So welcome again, and now we are going to discuss our next plan, that is Jeevan Lakshya plan, table number 733, 733 नंबर। और मोस्ट ऑफ चाइल्ड सेक्शन में मैं चाइल्ड प्लान्स नहीं बेचती, मैं यही प्लान बेचती हूँ। क्यों? आज भी जो मैंने 1.25 लाख का क्लोजिंग किया उसमें कॉम्बो का एक पार्ट यही था। ठीक है, तो जीवन लक्ष्य प्लान ये भी हमारा अक्टूबर में लॉन्च हुआ था। कौन सी नीड फुलफिल कर सकता है? तो ज्यादातर एजेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जब कस्टमर चाइल्ड के नाम पे प्लान मांगता है तो उसको चाइल्ड प्लान दे करके आ जाते हैं। तो वो नहीं करना, उसकी जगह जीवन लक्ष्य देना है। क्यों और कैसे देना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये चाइल्ड एजुकेशन प्रोटेक्शन प्लान है। जैसे आप लोग अपना बीमा लेते हो, घर का बीमा लेते हो, तो मैं जब भी बीमा स्कूल के लिए बात करने जाती हूँ या जिस भी कस्टमर के घर में बच्चा है तो मैं बात करती हूँ, क्या आपने अपने बच्चे की एजुकेशन का बीमा लिया है? एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रही हूँ, क्या आपने अपने बच्चे की एजुकेशन का बीमा लिया है? भगवान न करे आपको कुछ हो तो क्या चाहेंगे, वो अपनी पढ़ाई छोड़ करके बाल मजूरी करे या वो अच्छी अपनी पढ़ाई जैसे आप चाहते हो वैसे फुलफिल कर सके? क्या आंसर होगा आपके कस्टमर का? हाँ ही होगा। प्यार करेगा 2 बार की नहीं? यस यस। यहाँ पे मैंने किसी प्रोडक्ट की बात नहीं की, मैंने नॉर्मली ही बात की। तो कभी भी साबुन की बात करो ही नहीं, साबुन बेचो ही मत। आप सॉल्यूशंस बेचो। लेकिन सॉल्यूशंस के लिए पहले कस्टमर को समझो कौन है, क्या है, उसकी जिंदगी में कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है और उसके उस प्रॉब्लम के लिए उसने कुछ किया है या नहीं, बाद में उसको सॉल्यूशन दो। इसको स्पिन सेलिंग बोलते हैं। तो हर प्लान का स्पिन सेलिंग अलग अलग होगा, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट पहले रखे हैं। ठीक है, और ये सब चीजें एक सेशन में नहीं होती। हम्म तो चाइल्ड एजुकेशन प्रोटेक्शन यानी बच्चे की एजुकेशन का बीमा है ये प्लान। चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन है, यानी हर माँ बाप का जो सपना होता है कन्यादान, उस कन्यादान का बीमा है ये प्लान। और सबसे बड़ी चीज, भारत में जो सबसे गंदी चीज है कि ऋण लेकर के, लोन लेकर के शादी करवाना है। मैं इस मिशन पे हूँ कि कोई भी माँ बाप ऋण लेकर के अपने बच्चों की शादी नहीं करवाए। क्या आप अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो? मैं इस मिशन पे हूँ कि किसी भी बेटी के माँ बाप को ऋण लेकर के उसकी शादी नहीं करनी। वो रहे तो भी, ना रहे तो भी उसका कन्यादान एलआईसी करवाएगी, या उसके बिजनेस फंडिंग एलआईसी करवाएगी। इनकम रिप्लेसमेंट प्लान, जब आप एचएनआई के पास जाते तो उनको कन्यादान एजुकेशन प्रोटेक्शन की नहीं पड़ी, क्योंकि वो बोलते हैं हमारे पास बहुत पैसा है भाई। लेकिन बैठे बैठे तो खूब ही खुट जाते हैं, ऐसा हमारे सिंधी में बोलते हैं, बैठे बैठे खूब खुटी वेंदन। हम सिंधियों में ऐसे बोलते हैं, यानी बैठे बैठे कुएं का पानी भी खत्म हो जाता है। तो सर, आप जो कमा रहे हो उसका इनकम रिप्लेसमेंट प्लान में दूं एचएनआई को, अगर आपको पिच करना है तो, एनआरआई को अगर पिच करना है तो इनकम रिप्लेसमेंट प्लान की तरह भी आप इसे बेच सकते हो। एसेट क्रिएशन प्लान की तरह भी बेच सकते हो। सर, आप रहो नहीं रहो, आपके बच्चे के लिए इतना एसेट तो रहेगा, या आपकी वाइफ के लिए उसकी रिटायरमेंट के लिए इतना एसेट तो रहेगा, है ना? तो इनकम भी रिप्लेस करके देगा, प्लस एसेट भी क्रिएट करके देगा। क्योंकि एलआईसी का एक ही प्लान ऐसा है जिसका मैच्योरिटी फिक्स है। क्या है? इसका मैच्योरिटी फिक्स है। रेगुलर प्रीमियम में ये एक ही प्लान है जो आज खरीदा तो उसका मैच्योरिटी का डेट और अमाउंट फिक्स है। ओके। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल, क्योंकि ये भी एक एक साल का ड्यूरेशन, यानी 13, 14, 15, 16, तो सीरीज बना करके बच्चे की एजुकेशन के लिए दे सकते हो। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आप इससे प्लानिंग करवा सकते हो। ठीक है। प्रोटेक्शन एंड सेविंग मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जो मैंने पहले बताया कि कैसे प्रोटेक्शन और सेविंग को आइडेंटिफाई करना है। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, 13 से 25 साल की टर्म चूज करनी है। ठीक है। आप पीरियड चूज कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट के मोड चूज कर सकते हो, और बेनिफिट को भी इंस्टॉलमेंट में लेना है या नहीं वो भी चूज कर सकते हो। राइडर लेकर के प्रोटेक्शन एनहेंस कर सकते हो। हायर सम एश्योर्ड रिबेट भी अवेलेबल है। लिक्विडिटी के लिए लोन भी अवेलेबल है।
यंगस्टर्स को पिच करना है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल के लिए कर सकते हो, इनकम प्रोटेक्शन प्लानिंग के लिए कर सकते हो, न्यूली मैरिड कपल है इमोशनली सेल कर सकते हो, भाई आपकी बीवी अब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ गई है तो आपकी फैमिली में इनकम रिप्लेसमेंट होना चाहिए, या आपके माता पिता नहीं कमा रहे तो आप घर में जो घर खर्च दे रहे हो तो हर साल इतना घर खर्च आपके घर पे जाना चाहिए। पेरेंट्स के लिए या अबव 40 ईयर एज के लिए इंश्योरेंस पर्पज से, इनकम रिप्लेसमेंट पर्पज से दे सकते हो, फंड क्रिएशन पर्पज से दे सकते हैं आप। प्लान की बेसिक डिटेल क्या है कि ये लिमिटेड प्रीमियम प्लान है। क्यों लिमिटेड? क्योंकि पॉलिसी टर्म से कम साल तक आपको किस्त देनी है तो लिमिटेड प्रीमियम हो गया। मार्केट से लेना देना नहीं है, विथ प्रॉफिट प्लान है, एलआईसी के बोनस में पार्टिसिपेट करता है और एंडोमेंट प्लान है। स्पेशलिटी क्या है कि प्रीमियम्स आर पेएबल फॉर 3 इयर्स लेस देन पॉलिसी टर्म, यानी मैंने जो भी पॉलिसी टर्म लिया उसमें लास्ट 3 साल मेरा प्रीमियम हॉलीडे रहेगा, या किस्त जो है वो एलआईसी भरेगी, आपके पॉकेट से नहीं जाएगी सर। ठीक है। फीचर्स देख लेते हैं कि 18 से 50 साल के व्यक्ति को आप ये प्लान सेल कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म 13 से 25 साल की अवेलेबल है। जो भी प्रीमियम पेइंग टर्म है वो पॉलिसी टर्म से -3 ईयर, 13 ईयर की टर्म में 10 साल ही देना है, 25 साल की टर्म में 22 साल ही देना है, 20 साल की टर्म में आपको सिर्फ 17 साल ही देना है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी इस प्लान में 65 ईयर की, यानी अगर 50 साल के व्यक्ति को दे रहे हो तो 65 - 50 यानी 15 साल का ही पॉलिसी टर्म मिलेगा, है ना। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, 4 लाख तक इसे 10,000 के गुणांक में बढ़ा सकते हैं, और 4 लाख से ऊपर आप इसे 50,000 के मल्टीप्लीकेशन में बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड ये आपकी फाइनेंशियल अंडर राइटिंग पे डिपेंड करता है। मैच्योरिटी क्या मिलेगी? तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ, जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है, प्लस वेस्टेड बोनस प्लस एफएबी, फाइनल एडिशनल बोनस। सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या डिफाइन किया गया है यहाँ पे? बेसिक सम एश्योर्ड या 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, या नॉट लेस देन 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, है ना। तो इसमें से जो ज्यादा होगा उसे सम एश्योर्ड ऑन डेथ कंसीडर किया जाता है। अब इस प्लान का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ऐसा होना नहीं चाहिए, हम किसी के लिए ऐसा पे भी नहीं करेंगे, लेकिन एज अ ड्यूटी बताते हैं कि ज्यादातर एजेंट को ये नहीं पता कि इस प्लान में अगर डेथ होती है तो सम एश्योर्ड नहीं मिलता, आपको इनकम बेनिफिट मिलता है और मैच्योरिटी मिलती है। तो अगर भगवान न करे डेथ क्लेम आया तो आपका जो भी सम एश्योर्ड है, बीमा राशि है, जैसे 10 लाख रुपए है तो उसका 10% अगली पॉलिसी एनिवर्सरी से, जैसे मैंने 1 जनवरी को पॉलिसी खरीदा और जून में या जुलाई में डेथ क्लेम आया, तो अगली 1 जनवरी से मेरे घर पे 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड पेएबल फ्रॉम पॉलिसी एनिवर्सरी आफ्टर दैट टिल पॉलिसी एनिवर्सरी बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले जितने भी साल बाकी है, भगवान ने करे पहले साल ही हुआ, 25 साल का पॉलिसी टर्म है तो अगले 23 साल तक ये 1 लाख रुपए आपके घर पे जाने ही है। और 25th ईयर पे 110, वैसे 100% मैच्योरिटी हम देते थे मैच्योरिटी पर बेसिक सम एश्योर्ड का, यहाँ पे 110% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस पे रहेगा मैच्योरिटी पे। अब कई बार क्लाइंट बोलेगा तुरंत नहीं मिल रहा, तो वहां पे आप क्या करोगे? इस प्लान में टर्म राइडर दो। क्या दोगे आप? क्या दोगे? एनीबडी? क्या बोला मैंने? टर्म राइडर, जीवन लक्ष्य प्लान को टर्म राइडर एड, हाँ आपका मेडिकल आ सकता है। ठीक है, मेडिकल यानी टर्म राइडर मैक्सिमम सारी पॉलिसीज का मिला के 25 लाख तक अलाउड होता है, 25 लाख तक अलाउड होता है। मेडिकल आ सकता है, लेकिन समझो 40, एक नॉर्मल पर्सन को भी 45 साल की एज तक 20 लाख तक आपका कोई मेडिकल नहीं आने वाला, यानी सिर्फ फॉर्मल मेडिकल रिपोर्ट होगी, एफएमआर से क्लियर हो जाएगा, वीडियो एमईआर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो टर्म राइडर ऐड करना ना भूले, अगर टर्म राइडर ऐड करेंगे तो क्या होगा? 10 लाख तुरंत मिलेंगे, हर पॉलिसी एनिवर्सरी पे 1 लाख आएगा, और प्लस लास्ट में मैच्योरिटी भी आएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? अगर क्लियर है तो यस प्लीज राइट सी इन चैट बॉक्स, यस मैडम, यस क्लियर है। है ना। मिस सेलिंग नहीं करें। मेरे से एक पॉलिसी में गलती हुआ था, मेरे स्टार्टिंग ईयर में मैंने एक पॉलिसी सेल किया था,
जिसमें मैंने टर्म राइडर नहीं दिया, लेकिन जब उसका डेथ क्लेम आया तो तब से मैं अवेयर हूँ और मैं हर बार बोलती हूँ कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी को टर्म राइडर के साथ दो, तो वो और भी इफेक्टिवली काम करती है उस फैमिली के लिए। तो ये इस प्रकार से इस प्लान में जो डेथ बेनिफिट है वो इनकम भी पे होता है, और मैच्योरिटी सम एश्योर्ड एंड डेथ, बोनस फॉर फुल टर्म एंड एफए फुल टर्म। यानी क्या बोल सकते हो कि आपसे एलआईसी किस्त भी नहीं लेगी, और हर साल प्रीमियम भी एलआईसी भुगतेगी, और हर साल बोनस भी एलआईसी ऐड करेगी, और मैच्योरिटी दे देगी आपकी फैमिली को। तो किसी भी कंडीशन में आपका सपना जो है वो अधूरा नहीं रहेगा। ठीक है। सेटलमेंट ऑप्शन आप ले सकते हैं 5, 10, 15 साल के लिए, मैच्योरिटी का भी। तो अब इसमें भी देखो, अगर क्लाइंट का डेथ भी हो गया और वो सेटलमेंट ऑप्शन चूज करके गया है, तो जो मैच्योरिटी आ रहा है उसका भी सेटलमेंट मिलेगा, नॉमिनी उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। तो सोचो किस हद तक आप अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन करके जा रहे हो। तो ये जो ऑप्शन है मैच्योरिटी का, 3 महीने पहले एक्सरसाइज होता है डेथ क्लेम का। डेथ क्लेम सेटलमेंट के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म। राइडर इस प्लान में एडीडीबी राइडर है वो फुल पॉलिसी टर्म तक रहेगा, एबी राइडर अप टू पीपीटी रहेगा। टर्म राइडर ले सकते हैं आप, और टर्म राइडर लेना ही है, जीवन लक्ष्य प्लान में टर्म राइडर लेना ही चाहिए। रिबेट की बात करूं तो मोड रिबेट 2% है, हाफ ईयरली 1% है, हायर बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट 5 लाख से 9.5 लाख तक 4% है, जो बहुत अच्छा है। 10 लाख से अबव 5% है। ठीक है। मोड प्रीमियम आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड में ले सकते हैं। ग्रेस पीरियड मंथली मोड के लिए 15 दिन का है, अदर मोड्स के लिए 30 दिन का है। क्लेम कंसेशन इस प्लान में भी वही है, 3 साल में 6 महीने, और 5 साल किस्त दिए तो 1 साल ऑटो कवर। पेड अप सरेंडर पॉलिसी लोन, 1 साल प्रीमियम दिया है तो ये फीचर्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। लोन अमाउंट सेम, 2 साल से कम किस्तें दी है, और लोन के लिए अप्लाई करते हो इनफोर्स में 50%, पेडअप में 40% एसपी का, और 2 साल से अधिक किस्तें दी है इनफोर्स में 75%, और पेडअप में 65% एसपी का लोन ले सकते हो। बैक डेटिंग करंट ईयर में 1/10/2024 तक कर सकते हो। रिवाइवल फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के अंदर होगा। असाइनमेंट 18 ईयर अबव एज है तो हो सकता है, वैसे ही ये 18 ईयर अबव को ही सेल कर सकते हैं। सुसाइड क्लोज इस प्लान में भी एप्लीकेबल है। टैक्स बेनिफिट 83 में आपको मिलेगा, और जो भी मैच्योरिटी डेथ क्लेम है वो टैक्स फ्री रहेंगे, बशर्ते 5 लाख वाला प्रीमियम। डेथ बेनिफिट हमेशा टैक्स फ्री रहता है। मैच्योरिटी में 5 लाख वाला रूल अपने सीए से कंसल्ट करना है। प्रपोजल फॉर्म 300 भरना है आपको, या आप आनंदा से कर दीजिए, गो ग्रीन विद आनंदा। अंडरराइटिंग के लिए इसका जो ये ग्रुप 2 प्लान्स में आता है, एक्चुअल सम एश्योर्ड जो है वो बेसिक सम एश्योर्ड ही रहेगा। नॉन मेडिकल की सारी स्कीम्स एप्लीकेबल रहेंगी, जैसे नॉन मेडिकल प्रेफर्ड है। ठीक है। नॉन मेडिकल स्पेशल है, नॉन मेडिकल जनरल है। देखो 20 लाख तक आप दे सकते हो, तो समझो 10 लाख रुपए का आपने बेसिक सम एश्योर्ड दिया, 10 लाख का टर्म राइडर ऐड किया तो सिर्फ फॉर्मल मेडिकल आएगा। लेकिन 15 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड किया और 15 लाख का टर्म राइडर ऐड किया, तो वहां पे आपको फिर स्पेशल रिपोर्ट करवाने पड़ेंगे। तो उसमें क्या कर सकते हो, 15 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड, 5 लाख का टर्म राइडर, ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो। ऑप्शंस है आपके पास। ये 20 लाख का लिमिट याद रखना। नॉन मेडिकल स्पेशल में देखो 35 साल की एज तक 50 लाख का लिमिट है, मैक्सिमम टर्म राइडर 25 लाख तक अलाउड है। 25 लाख का टर्म राइडर दे दो, 25 लाख का बेसिक प्लान दे दो, वीडियो एमईआर से या एफएमआर से ये प्लान निकल जाएगा। 2 साल के बाद फिर से जाओ क्लाइंट के पास, क्योंकि एसयूसी खत्म हो गया, नया बीमा, नवी घोड़ी नवो दाव, है ना। तो आप ऐसे बिजनेस कर सकते हो। ओके। नॉन मेडिकल जनरल है। नॉन मेजर स्टूडेंट्स में 25 लाख तक का आपको कोई मेडिकल नहीं आएगा, 30 लाख पे एफएमआर यानी फॉर्मल मेडिकल रिपोर्ट आएंगे। सारे एज प्रूफ, नॉन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड दोनों ही अलाउड है। फीमेल लाइफ को भी दे सकते हो, प्रेग्नेंट लेडीज में A1 कैटेगरी को 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक दे सकते हैं। थर्ड जेंडर को ये प्लान दे सकते हो, लेकिन सेंट्रल ऑफिस रेफर किया जाएगा। मेजर स्टूडेंट्स में 2 करोड़ के बियॉन्ड और सब स्टैंडर्ड लाइफ वाला केस मार्केटिंग मैनेजर के रिकमेंडेशन से यूएस जाएगा। सब स्टैंडर्ड लाइफ में क्लास 10 तक एक्स्ट्रा अलाउड है। फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है तो, गेनफुली एम्प्लॉयड है तो आप ये प्लान दे सकते हो। ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा
स्लाइड पे दिया हुआ है, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है, वो तो डिवीजन ही तय करता है, बट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। बिजनेस इंश्योरेंस में आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में दे सकते हो ये प्लान। एनआरआईज में एंड एफएनआईओ में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंट्री को हम नहीं दे सकते। ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 कंट्रीज में विद रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा ये प्लान सेल हो सकता है, एंड ग्रुप 5 में विदाउट एक्स्ट्रा सेल कर सकते हैं। माइनर एंड हाउस वाइफ हैं तो ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 कंट्रीज को सेल कर सकते हो। नॉन मेडिकल स्कीम सिर्फ ग्रुप 5 कंट्रीज को अलाउड है, और मेल ऑर्डर बिजनेस ग्रुप 5 कंट्रीज के एनआरआई एंड एफएनआईओ जिनके पास ओसीआई कार्ड है उनको हम ये प्लान सेल कर सकते हैं इंडिया में बैठे बैठे। बोनस रेट जो है यहाँ पे अभी ये फर्स्ट वाला नहीं कंसीडर करना, क्योंकि 2 लाख रुपए मिनिमम सम एश्योर्ड हो गया है। तो 13 to 15 ईयर पॉलिसी टर्म के लिए 38 रुपीज है, 16 to 20 ईयर पॉलिसी टर्म के लिए 42 रुपीज है, एंड 21 to 25 ईयर पॉलिसी टर्म के लिए 46 रुपीज है। भले पीपीटी 18 साल है, तो ट्राई करें कि 21 ईयर की टर्म दे, ताकि क्लाइंट को बोनस ज्यादा मिले, कम प्रीमियम देना पड़ेगा, सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा, है ना। और फाइनल एडिशनल बोनस रेट जो बाकी के प्लान्स में लगता है, जैसे 21 पे 100 रुपीज है, 25 ईयर पे 450 है, 24 पे 350 रुपीज है। तो आप कन्विंस कर सकते हैं कि सर अगर 21 पे नीड पड़ गई तो आप लोन ले लीजिएगा, है ना। और 22 पे तो वैसे ही प्रीमियम देना बंद हो जाएगा। 25 पे देखो, आप 10 लाख का बीमा ले रहे हो तो 21 पे आपको 1 लाख का एफएबी मिल रहा है, आप 4 साल वेट कर लो, 4.5 लाख रुपए एफएबी मिल रहा है आपको, प्लस बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। 18 की जगह 4 साल ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो आप कन्विंस कर सकते हो, अगर आपको ये रेट सिर्फ याद रखो ना, एक 16 साल वाला 25 रुपए याद रखो, 21 साल पे 100 रुपए याद रखो, 25 साल पे 450 याद रखो, 30 साल पे 1100, और 35 साल पे 2300 रुपए याद रखो। अगर इतना याद है ना, तो क्लाइंट को आप मल्टी प्लान भी दे सकते हो, नंबर ऑफ पॉलिसी इंक्रीज कर सकते हो, लाइव्स भी बढ़ा सकते हो उसके घर में, अगर मल्टीपल पॉलिसीज दे रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाओ। ठीक है, अब कमीशन की मैं बात करूँ तो अगर 10 to 14 ईयर पीपीटी दे रहे हैं आप, तो 15% फर्स्ट ईयर है, प्लस बोनस कमीशन रहेगा। 15 ईयर अबव है तो 20% यहाँ पे रहेगा, प्लस 40% बोनस कमीशन रहेगा। सेकेंड एंड 250, 2 से 5 साल जो रिन्यूअल है वो 7.5% है। 6 ईयर ऑनवर्ड्स ये 5% है। 6 ईयर फुल प्रीमियम पे 2% एक्स्ट्रा कमीशन आपको एलआईसी दे रही है, 5 लाख अबव सम एश्योर्ड पे, है ना। अब इलस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे समझो मिस्टर भास्कर है, उन्होंने 35 साल की एज पे ये प्लान खरीदा, 5 लाख सम एश्योर्ड के साथ, 21 साल का पॉलिसी टर्म, 21 ईयर पॉलिसी टर्म, -3 ईयर पीपीटी रहेगा, यानी 18 साल। प्रीमियम आ रहा है 28,262 रुपए। ओके, तो मिस्टर भास्कर को 56 साल की एज पे जो मैच्योरिटी है वो मिलेगी 5 लाख रुपए, 32 रुपए बोनस रेट 8% के हिसाब से। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक सम वाटर। ओके, तो 3,36,000 होता है, लेकिन 32 रुपीज बोनस रेट नहीं है, बोनस रेट ज्यादा है, वो है 46 रुपीज। तो 32 के हिसाब से और 30 रुपीज के हिसाब से एफएबी गिने तो 8,51,000 की मैच्योरिटी मिलती है, लेकिन 46 रुपीज रेट चल रहा है, और मैंने चार्ट बताया 100 रुपीज, सॉरी 21 ईयर टर्म है, तो 21 ईयर टर्म के लिए ये 100 रुपीज चल रहा है, तो 10,33,000 की मैच्योरिटी यहाँ पे मिलेगी। वैसे ही अगर भगवान न करे डेथ क्लेम आया, नॉर्मल डेथ क्लेम आया यहाँ पे 5th पॉलिसी ईयर पे, यानी 39 साल की उम्र पे, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे टर्म राइडर नहीं दिया है हमने, तो इनकम बेनिफिट स्टार्ट होगा नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी से, यानी 5th ईयर डेथ हुई तो 6th ईयर से 21st ईयर तक हर साल 50,000 आते रहेंगे, तो टोटल 8 लाख रुपए आए घर में। दूसरा, मैच्योरिटी पर 110% ऑफ सम एश्योर्ड, प्लस बोनस मिलेगा, प्लस एफएबी मिलेगा, तो वही 8% के इलस्ट्रेशन के हिसाब से 9,01,000 होता है, लेकिन यहाँ ज्यादा होगा। कितना होगा ये? 10,83,000। क्यों? 110% ऑफ सम एश्योर्ड है, तो 10,83,000 की मैच्योरिटी फिक्स हो गई उस घर में। और भगवान न करे एक्सीडेंट से डेथ हुई तो क्या होगा, तो 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ का तुरंत पे हो जाएगा,
FIR और जो रिपोर्ट्स होती है कोर्ट की वो देनी पड़ती हैं, लेकिन 5 लाख का डेथ क्लेम तब सेटल होगा, प्लस इनकम नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी से स्टार्ट हो जाएगा, सम एश्योर्ड का 10%, और मैच्योरिटी जो 21 साल पे है वो भी पे होगी। ठीक है, तो टोटल बेनिफिट 22 लाख के आसपास हो गया, लेकिन यहाँ पे मैच्योरिटी जो है वो 9 लाख की जगह 10,83,000 पे होगी करंट बोनस रेट के अनुसार। चौथी कंडीशन है कि क्लाइंट ने टर्म राइडर लिया है थोड़ा सा बेनिफिट दे करके, तो नॉर्मल डेथ हुई, ठीक है, समझो 5th ईयर पे नॉर्मल डेथ हुई तो टर्म राइडर के 5 लाख तुरंत, तो उसमें कोई FIR वगैरह कुछ नहीं देना पड़ता। टर्म राइडर के 5 लाख तुरंत डेथ क्लेम पे हो जाता है, नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी से इनकम आना शुरू हो जाएगा, और मैच्योरिटी पर मैच्योरिटी भी मिल जाएगी 10,83,000 की करंट बोनस रेट के हिसाब से। अगर 8% के हिसाब से गिनोगे तो 9 लाख रुपए। फिफ्थ केस क्या है कि एक्सीडेंटल डेथ है और क्लाइंट ने टर्म राइडर भी ले रखा है, तो उस केस में जब डेथ हुआ तब टर्म राइडर का तुरंत 5 लाख मिल जाएगा। एक्सीडेंटल डेथ प्रूव हुआ, कोर्ट का रिपोर्ट आया, तो 5 लाख फिर से मिलेगा एक्सीडेंटल डेथ का, यानी टोटल 10 लाख रुपए ऑन डेथ मिला। हर साल 10% इनकम का मिलना शुरू हो जाएगा, और मैच्योरिटी भी जो 21st ईयर पे मिलनी है वो मैच्योरिटी भी मिलेगी। ये फिफ्थ केस है। सिक्स केस क्या है कि परमानेंट डिसेबिलिटी, तो वहां पे फिर से मैंने क्वेश्चन पूछना है वही वाला कि अगर ऐसा कुछ हुआ ड्यू टू एक्सीडेंट, तो सारी किस्तें LIC भरेगी आपकी, आपसे 1 रुपया नहीं लेगी। हर महीने आपको पॉकेट मनी LIC देगी, सम एश्योर्ड का 120वां पार्ट, यानी 12 लाख लिया हो, 120 से डिवाइड करो, हर महीने 10,000 रुपए। ठीक है, और जो भी प्लान बेनिफिट है एज इट इज चालू रहेंगे। ठीक है, अब मार्केटिंग टूल क्या है जीवन लक्ष्य के लिए, तो कन्यादान सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट सर। आप रहो या ना रहो, मैं और मेरी LIC मिलकर के आपकी बिटिया का कन्यादान करवाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस आपकी वॉइस में होना चाहिए। बालक पालक या चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग कॉन्सेप्ट, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। सो एंड सो कितनी फीस है, आप रहे तो वो फीस आ जाएगी, लेकिन भगवान न करे आपको कुछ हुआ तो फीस कहाँ से आएगी, हर साल उसके एजुकेशन का खर्चा कहाँ से आएगा। वहां पे इसे पिच करो, बच्चों के नाम पे प्लान सेल नहीं करो, प्रोटेक्शन दो, क्योंकि पढ़ना जरूरी है आजकल, डिग्री जरूरी है। इनकम रिप्लेसमेंट प्लान HNI को, हैव यू प्रोटेक्टेड योर इनकम, है ना, तो इनकम प्रोटेक्शन प्लान की तरफ भेजो। तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ पे मैंने रखे हैं। स्मार्ट हमसफर चाइन ब्रांड में से ही लिए हैं, आपको अगर ऐप चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। तो स्मार्ट हमसफर में क्या है कि 110 रुपए प्रतिदिन बचाओ और 20 लाख की परिपक्वता पाओ, टैक्स फ्री। ठीक है, तो इसमें हस्बैंड और वाइफ के नाम पे, दोनों के नाम पे 3,90,000 3,90,000 का सम एश्योर्ड हमने खरीदा है। ठीक है, 25 साल का पॉलिसी टर्म है, 22 साल, तो उसका मैच्योरिटी 10 लाख रुपए आ रहा है, 10 लाख रुपीज इच आ रहा है, यानी 20 लाख रुपए का मैच्योरिटी आ रहा है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आप बोल सकते हैं कि सर अगर भगवान न करे आपको कुछ हुआ तो क्या होगा, भाभी जी को हर साल 39,000 रुपए मिलता रहेगा, यानी उनके किस्त भरने का टेंशन नहीं है, फिर भी 20,000 रुपए गिफ्ट अमाउंट उनके लिए बचेगा। ठीक है, तो उन पे किस्त की लायबिलिटी नहीं आएगी। दूसरा है कन्या रत्न, 250 रुपए प्रतिदिन इन्वेस्ट करें, 22 साल पे 50 लाख रुपए पाए आपकी डॉटर के मैरिज के लिए, है ना। तो एक सिनेरियो क्रिएट करो, किसी के घर में अगर बिटिया रानी है, नाम पूछिए, कितने साल की है वो पूछिए, और उसके हिसाब से पॉलिसी टर्म अपने दिमाग में बनाइए, उसको नहीं बोलो। सर कैसा लगेगा कि इस घर में मंडप बंधा हो, कौन सी होटल में आप अपनी बिटिया की शादी करना चाहते हैं, सब अच्छा माहौल है, ठीक है, कितना पैसा लगेगा उसके लिए, ऐसे बात कीजिए। और फिर सर आप रहेंगे तो भी ये पैसा मिलेगा, और भगवान न करे आपको कुछ हुआ तो भी भाभी जी को किसी से उधार लेकर के आपका यह सपना नहीं पूरा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में सबसे बड़ा रिचुअल माना जाता है कन्यादान को, सौभाग्य माना जाता है, हाँ या ना, यस और नो, यस मैम, यस, यस, है ना। यस। तो इमोशनल सेलिंग कीजिए। मुझे भी सौभाग्य मिला, मैंने पिछले महीने ही कन्यादान किया।
ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की मदर की डेथ हो गई थी तो बहुत इमोशनल कॉन्सेप्ट है। और इंश्योरेंस कोई यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि लॉजिकली खरीदता है, ये इमोशनल सेलिंग ही है, क्योंकि वो परिवार से जुड़ा हुआ है तभी खरीदेगा, उसको पीछे वालों की चिंता है तभी खरीदेगा, तो ये उसको महसूस करवाना पड़ता है ना। तो कन्यादान कॉन्सेप्ट में 19,50,000 का सम एश्योर्ड है और 92,722 प्रीमियम आएगा इसका। 25 साल का पॉलिसी टर्म है, 22 साल की पीबीटी है। आप बच्ची की जो उम्र हो या बेटे की उम्र है तो बिजनेस फंडिंग की तरफ भी सेल कर सकते हैं। तो जो भी है, जैसे 21 ईयर का टर्म है, 18 ईयर का टर्म है, आप सेट करके और मेच्योरिटी काउंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जीवन लक्ष्य प्लान था। जीवन लक्ष्य प्लान में कोई डाउट, एक बार कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत है मुझे? नो मैडम। प्रियांश क्लियर बेटा? प्रियांश आर यू देयर? Sorry, एनी ma'am. क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन और No. क्लियर? Yes, I'm all clear. अब इसमें मैं फिर भी एक बार टर्म राइडर कैसे ऐड करते हैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर ये कोर्स कोई जीरो लेवल से भी देखता है तो उसे आना चाहिए। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देखते हैं, तो जब भी जीवन लक्ष्य प्लान दो तो टर्म राइडर के साथ दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड न्यू किया, 733 प्लान सिलेक्ट किया, सपोज यहाँ पे क्लाइंट का नाम डाला और यहाँ पे एज डाल दी और 25 ईयर यहाँ पॉलिसी टर्म रखा, 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया। ओके। और यहाँ पे टर्म राइडर का ऑप्शन होता है, टर्म राइडर में आप अमाउंट डाल दो। किसी भी व्यक्ति को उसके लाइफ टाइम में जितनी भी पॉलिसीज है मैक्सिमम 25 लाख तक का टर्म राइडर अलाउड रहता है। ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया और ऐड प्लान हो गया। ठीक है, ये शो रिपोर्ट हो गया। और जीवन लक्ष्य प्लान का प्रेजेंटेशन बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर क्लाइंट को समझाना हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नेचुरल रिस्क कवर ये लिख करके आ गया। ओके। अब ये समझो, नीचे इसका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे 50 ईयर से लिखा हुआ ना कि भगवान ना करे 50 ईयर पे कुछ हो गया और कितना अमाउंट मिलेगा, ये पीडीबी का भी इसमें बहुत अच्छे से बता दिया है शायद में। ठीक है, कि 1 लाख आएगा और 26 लाख मैच्योरिटी आएगा, किस्त नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये टोटल 57 लाख का बेनिफिट है। तो क्लाइंट को ये दिखाना हो ना कि सर, इसको मैंने डिलीट कर दिया, मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज करना है। 733 प्लान, क्योंकि बिलीव दिलवाना, विश्वास दिलवाना बहुत इंपॉर्टेंट। 25 ईयर टर्म डाला, 10 लाख रुपीज सम एश्योर्ड मैंने यहाँ पे ऐड किया और टर्म राइडर भी मैंने ऐड किया, कैलकुलेट किया। ठीक है, ऐड प्लान किया, शो पीडीएफ। अब शो पीडीएफ में यहाँ पे समझो ये, एक सेकेंड, इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा शायद। चलो 1 ईयर जहाँ यहाँ पे हमने रखा, सबमिट किया। इसमें आता है कि नहीं, नहीं तो मैं स्मार्ट ऑल इन वन में बताती हूँ। हाँ देखो, कि इसमें 1 ईयर सिलेक्ट किया सर। अभी देखो, 1 साल आपने किस्त दी और भगवान न करे आपको सेकेंड ईयर कुछ हुआ तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे टर्म राइडर ऐड किया, इसलिए 10 लाख तुरंत मिला। एक्सीडेंटल है तो 20 लाख तुरंत मिला। हर साल 1 लाख रुपए बच्चे के एजुकेशन के लिए या आपकी इनकम के लिए, जैसे किसी एचएनआई को आपने दिया 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड दिया, तो सर 10 लाख रुपए हर साल आपके घर में आते रहेंगे मैच्योरिटी पर। ठीक है। और मैच्योरिटी पर 2,70,00,000 की मैच्योरिटी मिलेगी, वो अलग, अगर 1 करोड़ का प्लान ले रहे हो तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। अगर भगवान न करे परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई तो इंस्टॉलमेंट बंद हो जाएंगे। हर हर साल आपके यहाँ पैसा, यानी हर महीने आता रहेगा, यहाँ पे ईयरली लिखा हुआ है, हर महीने आता रहेगा प्लस मैच्योरिटी भी आएगी। ठीक है। तो अगर किसी को दिखाना हो एज ए कॉन्फिडेंस की सर आप हैं, और भगवान अगर अगले ही साल कुछ भी हुआ तो भी एलआईसी आपके बच्चे की जिम्मेदारी ले रही है या आपकी फैमिली की जिम्मेदारी ले रही है। तो आर यू क्लियर अबाउट दिस प्लान?
यस मैडम, यस। एनी डाउट? No, ma'am. क्वेश्चन वर्दी लग रहा है आपको कि फिर ऐसा लग रहा है वेस्ट ऑफ मनी है? No, ma'am. Worth it लगता है. हाँ? Yes, ma'am. It is worth it. है ना, क्योंकि 2 घंटे में आप कुछ भी नहीं सीख सकते, किसी भी ट्रेनर के यहाँ 2 घंटे में नहीं सीख सकते। No doubt, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कन्यादान के अपोज में मार्केट में सुकन्या समृद्धि चलता है नहीं चलता? बहुत चलता है मैडम। तो उसको कैसे हैंडल करना है हम बात करेंगे, ठीक है? तो जस्ट